तो हमारा आज का टॉपिक है अमीनों में समावयवता, यानी कि अमीन्स में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है। समावयवता का मतलब होता है आइसोमेरिज्म, और इसका मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है, या त्रिविम में उनकी जो व्यवस्था है वो क्या है, परमाणुओं की अलग अलग है उस अणु के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। और इसमें फर्स्ट टाइप की जो समावयवता है वो है श्रृंखला समावयवता। और श्रृंखला समावयवता में क्या होता है कि CH3 कार्बन चेन जो होती है उसमें क्या होती है, भिन्नता होती है। तो CH3 CH2 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 और NH2 एक आपके पास इस तरह की है एमीन, और इसी तरह से CH3 CH2 CH2 NH2, और अगर सपोज आप एक CH3 यहाँ लगा लें, ठीक है, तो यहाँ पर इनमें देखो, इसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटिल अमीन। इसका क्या नाम है, सामान्य नाम लिख रही हूँ, नॉर्मल ब्यूटिल अमीन। और अगर आप इसका IUPAC नाम लिखें तो क्या करते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं पेरेंट चेन की, और उसके बाद इस IUPAC नाम में इसका नाम एल्केन अमीन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन वाली एल्केन को कहते हैं ब्यूटेन, और फिर अमीन की पोजीशन बतानी होती है, 1 नंबर कार्बन से अटैच है तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 एमीन। तो ये तो हो गया इसका सामान्य नाम, और ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब अगर आप इन दोनों यौगिकों में देखो तो यहाँ कार्बन चेन सीधी सीधी है और यहाँ कार्बन चेन में ब्रांच है, जबकि दोनों में ही कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। और अगर आप इसका अणु सूत्र निकालेंगे तो कार्बन कितने हुए, 4, हाइड्रोजन कितने हुए, 3 3 6 7 8 9 10 11, H11 और एक नाइट्रोजन है। यहाँ भी देखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और N, दोनों का ही अणु सूत्र आया C4H11N, लेकिन संरचना सूत्र दोनों का ही क्या है, अलग अलग। तो ये क्या है, अणु सूत्र। और आप क्या लिखेंगे, जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र में कार्बन श्रृंखला में भिन्नता हो, उन्हें क्या कहेंगे, श्रृंखला समावयवी, और इस गुण को कहेंगे श्रृंखला समावयवता। तो यहाँ पर आप अगर इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखें तो सामान्य नाम तो ये देखो, ये आइसोब्यूटिल है, ठीक है, तो इसको कहते हैं आइसोब्यूटिल एमीन। ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। और IUPAC नाम में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट की जाती है और उसका नाम तो एल्केन अमीन की फॉर्म में लिखा जाता है, और बाकी जो होते हैं, जो पेरेंट चेन में नहीं आए कार्बन समूह, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी एल्किल समूह। तो यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे कार्बन की तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मेथिल, क्योंकि प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है 2 मेथिल, और इस पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है एल्केन अमीन की फॉर्म में। तो ये प्रोपेन है, क्या है ये, प्रोपेन, और 1 नंबर कार्बन पे अमीन है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है। और ये श्रृंखला समावयवी क्यों है, क्योंकि यहाँ कार्बन चेन की श्रृंखला में भिन्नता है। अमीन की पोजीशन तो यहाँ भी 1 अमीन ही है और यहाँ भी 1 अमीन ही है, यानी कि अमीन की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, इसलिए ये क्रियात्मक स्थिति समावयवता नहीं है, क्योंकि जब क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल जाती है तो उसको हम स्थिति समावयवता कहते हैं। अगर कार्बन चेन की श्रृंखला में भिन्नता है तो उसे हम श्रृंखला समावयवता कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो स्थिति समावयवता है उसमें मैंने पहले ही बता दिया कि जब अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता हो तो उसे आप क्या कहेंगे, स्थिति समावयवता। तो स्थिति समावयवता जो है, इसका एग्जाम्पल जो है उस आप खुद बना सकते हैं, जैसे कि सपोज आपने बना दिया CH3 CH2 CH2 और NH2, तो ये तो हो गई आपकी प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है। और अगर आप CH3 CH2 और CH3, मतलब आप क्या करें, मिड वाले कार्बन से क्या करें, अमीन को अटैच करें, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 NH2, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 कार्बन वाली एक चेन ली और NH2 को 1 नंबर कार्बन से अटैच किया, 1 2 3, और यहाँ पर आपने 3 कार्बन वाली चेन ली और NH2 को आपने 2 नंबर कार्बन से अटैच किया, तो यहाँ
जो अमीन है ना क्रियात्मक समूह, उसकी पोजीशन बदल रही है, उसकी स्थिति बदल रही है। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमीन। इसका नाम क्या होता है? प्रोपेन 2 अमीन। जबकि इसका नाम क्या है? प्रोपेन 1 अमीन। तो यहाँ क्रियात्मक समूह की स्थिति बदली है, ये 1 अमीन, ये 2 अमीन। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्थिति समावयवता। नेक्स्ट है क्रियात्मक समूह समावयवता, यानी कि जब क्रियात्मक समूह ही बदल जाए तो जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन है वो आपस में क्या प्रदर्शित करेंगे? क्रियात्मक समूह समावयवता। तो ये याद रखना है। क्रियात्मक समूह समावयवता के एग्जाम्पल होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन। ये आपस में क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन इसके क्या हैं? एग्जाम्पल। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन क्या होता है? मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर आप CH3, CH2 और NH2 मतलब अमोनिया का केवल एक ही हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करो, यानी कि नाइट्रोजन से केवल एक ही एल्किल ग्रुप अटैच हो, तो उसको कहते हैं प्राथमिक अमीन या 1 डिग्री अमीन। और अगर आप CH3, CH2, NH, CH3, तो यहाँ पर इससे 2 है अटैच, क्या? एल्किल ग्रुप, तो इसको क्या कहोगे आप? 2 डिग्री। और अगर 3 अटैच हो, CH3, 3 एल्किल ग्रुप अटैच हो अगर नाइट्रोजन से, CH3 और CH3, तो इसको कहते हो आप 3 डिग्री एमीन। लेकिन अभी जो मैंने 3 लिखे हैं इनके अणु सूत्र सेम नहीं है। जब आप क्रियात्मक समूह समावयवता में एग्जाम्पल दोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के, तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से बनाना कि पहले 3 डिग्री बना लेना, उसमें 3 मेथिल ग्रुप अटैच कर देना। अब क्या करना? इसी से 2 डिग्री और 1 डिग्री बनाना, ठीक है? तो क्योंकि तीनों के अणु सूत्र सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर अगर 3 कार्बन है तो जो आप 2 डिग्री बनाओगे उसमें भी 3 कार्बन ही होने चाहिए। तो ये तो हो गया 3 डिग्री अमीन। अब आप क्या कर सकते हो कि CH3, CH2 और NH, CH3 ये बना दिया, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप अटैच हैं, ठीक है? और बनाने का ये भी तरीका है कि नाइट्रोजन केवल 3 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर आपने 3 एल्किल ग्रुप अटैच कर दिए तो अब नाइट्रोजन से कोई H अटैच नहीं हो सकता यहाँ। लेकिन यहाँ 2 एल्किल ग्रुप अटैच हुए हैं तो एक वैलेंसी पूरी करने के लिए एक H अटैच होगा। और इसी तरह से प्राथमिक अमीन कैसे बना सकते हैं? CH3, CH2, CH2 और NH2, मतलब 3 कार्बन वाली आपको क्या बनानी है? एक प्राथमिक अमीन। 3 कार्बन वाली आपको बनानी है एक द्वितीयक अमीन, और 3 कार्बन वाली आपको बनानी है एक तृतीयक अमीन। अब आप इन तीनों का अगर अणु सूत्र बनाओगे तो वो तीनों का क्या आएगा? सेम। तो यहाँ अणु सूत्र सेम है, लेकिन संरचना सूत्र में एक 1 डिग्री अमीन है, एक में 2 डिग्री अमीन और एक में 3 डिग्री अमीन है, यानी कि क्रियात्मक समूह में भिन्नता है। इसका मतलब ये क्या होगा? एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी, और इस गुण को कहेंगे क्रियात्मक समूह समावयवता। यहाँ देखो अणु सूत्र निकाल के देखते हैं। कार्बन 3 है, तीनों में ही कार्बन 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9, इसमें 9 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ भी काउंट करो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएंगे, और यहाँ भी 9 है। मतलब हाइड्रोजन तीनों में ही 9 है और नाइट्रोजन 1 है। तो इसका मतलब तीनों का अणु सूत्र सेम है, लेकिन संरचना सूत्र तीनों का क्या है? अलग अलग है। और क्योंकि संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह अलग अलग है, इसलिए इसको कहेंगे क्रियात्मक समूह समावयवता। नेक्स्ट है मध्यावयवता। तो आपको याद रखना है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमीन होते हैं वो आपस में क्या शो करते हैं? मध्यावयवता शो करते हैं। तो मध्यावयवता कैसे बनाते हैं? देखो, मध्यावयवता में आपको क्या करना है? एक मैंने इस तरह से 2 डिग्री अमीन बनाई। 1 डिग्री अमीन मध्यावयवता नहीं दिखाता है, ये याद रखना है। तो CH3, CH2, NH, CH2 और CH3, एक आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया। एक आप ये कर सकते थे कि इस NH को इधर रखते, इस CH2 को इधर रखते, ठीक है? तो CH3, CH2, CH2, NH, CH3, तो इसको मध्यावयवता कहते हैं। जिसमें 2 डिग्री अमीन में अगर आप देखोगे तो NH जो है वो इधर उधर चला जाएगा, मतलब एल्किल ग्रुप थोड़े चेंज हो जाएंगे, तो इसको मध्यावयवता कहते हैं। यहाँ पर इन दोनों का ऑब्वियस है अणु सूत्र क्या आ जाएगा? सेम। वो क्या आएगा? कार्बन 4 है, H जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, और एक N है दोनों में। तो ये इनका क्या है? अणु सूत्र, और ये इनके मध्यावयवता वाले मध्यावयवी हैं।
ठीक है। अगर आप इसकी 3 डिग्री भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। कैसे कि एक तरफ CH3 लो, कुल मिला के आपको 4 कार्बन बनाने हैं, तो एक तरफ और मेथिल ले लिया और इधर मैंने CH2 CH3 ले लिया। तो इसका भी अणुसूत्र C4H11N ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी कार्बन कितने हैं 4 और 3 3 6 7 8 9 10 11 और N। ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या है, मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो याद क्या रखना है, जो सेकेंडरी अमीन है और जो तृतीयक अमीन है वो आपस में क्या करते हैं, मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये वाली समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, एग्जाम्पल ही पूछेंगे, जैसे मध्यावयवता को समझा दीजिए अमीन्स में, तो आपको ये एग्जाम्पल लिखने हैं और बताना है कि ये आपस में मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अमीन्स के बनाने की विधियां या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। उसमें फर्स्ट रिएक्शन है हाफमान विधि, मतलब हम विरचन की विधियां भी कहते हैं इनको, मतलब किन किन तरीकों से हम अमीन को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला है हाफमान विधि, जिसमें आप अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं किसी एल्किल हैलाइड की। ठीक है, तो हाफमान विधि समझा रही हूँ मैं। फर्स्ट हाफमान विधि, जिसमें आप एल्किल हैलाइड लिया आपने कोई भी, CH3I, जैसे मैंने मेथिल आयोडाइड ले लिया, और इसकी रिएक्शन जब मैं अमोनिया से कराऊंगी तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, CH3। बस ये ध्यान रखना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, उसकी जगह CH3 लेता जाएगा। तो पहले मैं एक हाइड्रोजन, जैसे ये अमोनिया है, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं इस तरह से, और यहाँ मैं CH3I लिखूं, तो ये HI जो है आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर इस हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा, CH3। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो यहाँ हो जाएगा ये CH3NH2। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो ये बन गया CH3NH2, मतलब ये तो बन गया 1 डिग्री अमीन या प्राथमिक अमीन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप अटैच है। अब अगर आप वापस CH3NH2 की रिएक्शन अगेन आप किससे कराओ, CH3I से कराओ, तो वापस क्या होगा, एक H और एक I, HI बना देंगे। यहाँ पर HI निकल गया है एक, वापस एक H और एक I, HI बना देंगे, और इस एक H की जगह एक और CH3 ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से पहले से एक CH3 अटैच था, अब एक और CH3 आ गया, तो पीछे एक H ही बच जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। उसके बाद जो एक H निकला वो इस I के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HI। ठीक है, फिर अगेन आप क्या करेंगे, जो बन गया है प्रोडक्ट CH3N, इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री अमीन, या ये क्या है, द्वितीय अमीन। उसके बाद आप क्या करेंगे, CH3CH3N, जो ये द्वितीयक अमीन है, इसकी रिएक्शन वापस CH3I से करवाएंगे। मतलब यहाँ जो एल्किल आयोडाइड होगा या मेथिल आयोडाइड वो आधिक्य में होगा, ये एक्सेस में होगा, तो ये बार बार क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ अभिक्रिया करता जाएगा। तो ये वाला H बाहर निकलेगा अब, और ये I और ये CH3 इसकी जगह ले लेगा। तो अब क्या होगा, वापस N CH3 CH3 और CH3, तो ये बन गया आपका तृतीयक एमीन। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि जो तृतीयक अमीन होता है उसमें भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस वजह से वो एक बार और CH3I के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास अभी भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, CH3I से रिएक्ट करता है, और इस क्योंकि ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो आयोडाइड पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और CH3 पे पॉजिटिव, तो ये CH3 पॉजिटिव, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इस पर जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच है जगह वहां पर ये अटैक करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो चतुष्क अमोनियम लवण बन जाता है NCH3 CH3 CH3, और ये CH3 इससे अटैच होगा जैसे ही, वैसे ही इस कंपाउंड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। याद रखो नाइट्रोजन की संयोजकता जब तक 3 है तब तक इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही 4 बॉन्ड बनाएगा इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कंपाउंड पे आ जाएगा, और प्लस साथ में क्या रहेगा, I नेगेटिव, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
टेट्रामेथिल, ये 4 मेथिल ग्रुप है, तो टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड, इसको चतुष्क अमोनियम लवण सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसका ऐसे नाम हो जाएगा टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर एल्किल हैलाइड जो है ये आधिक्य में हुआ तब तो क्या बनेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और चतुष्क अमोनियम लवण का क्या करेगा, मिक्सचर मिलेगा और फिर इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, इसलिए ये विधि ज़्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कम लो और फिर बनाओगे तो आपको 1 डिग्री अमीन मुख्य उत्पाद के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर अगर ये कम होगा तो रिएक्शन यहीं खत्म हो जाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन चलती रहेगी और ये सारे प्रोडक्ट आपको उत्पाद में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलिमाइड, देखो नाम से भी आप इसको समझ में आ जाएगा कि इसमें ये कौन सी रिएक्शन होगी। थैलेमाइड मतलब थैलिक एसिड इसमें यूज होगा। थैलिक एसिड का अमाइड जो होता है उसको थैलेमाइड कहते हैं। तो आपको याद रखना है, थैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन, इस पर C डबल बॉन्ड O और OH और इस पर C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये तो फॉर्मूला किसका है, थैलिक एसिड का। और थैलेमाइड का मतलब हुआ कि यहाँ से ये हट गया है और इसमें यहाँ से क्या अटैच हो गया है, NH, तो इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमाइड। तो ये थैलिमाइड है। अब इसकी रिएक्शन अगर आप करवाओ KOH से, अल्कोहलिक KOH से, अगर आप अल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन कराओगे तो देखो H2O बाहर निकल जाएगा और इस H की जगह कौन ले लेगा, K। ठीक है, तो ये तो इजी है। नेक्स्ट स्टेप, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आ जाएगा, NK। ठीक है, ये H बाहर निकलेगा H2O के फॉर्म में, तो H2O साथ में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये K जो है इस H की जगह ले लेगा। तो आपके पास पोटेशियम लवण मिल जाएगा थैलिमाइड का। उसके बाद आपको इसकी रिएक्शन जो है वो करवानी है C2H5Br से, यानी कि एथिल ब्रोमाइड से। तो क्या होगा, यहाँ से K और Br आपस में रिएक्ट करके KBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, उस K की जगह कौन ले लेगा, C2H5। तो बस आपको क्या करना है, अब C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा NC2H5। ठीक है, तो इस तरह से, और साथ में यहाँ पर हम क्या कहेंगे, KBr जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, और C2H5 ने इस K की क्या ले ली, जगह। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको क्योंकि ये क्या चाहिए, अब यहाँ पर आप तनु HCl और H2O की प्रेजेंस में क्या करवा देंगे, जल अपघटन। ठीक है, तो जब आप जल अपघटन करवाएंगे तो देखो कैसे होगा, वाटर से रिएक्ट करना, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा और यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H और यहाँ OH। तो देखो ये तो बन जाएगा COOH, ये COOH और ये बन जाएगा C2H5NH2 बन गया। तो बस आपकी प्राथमिक अमीन बन जाएगी। इस रिएक्शन से केवल आप प्राथमिक अमीन ही बना सकते हैं, दूसरी कोई अमीन इससे नहीं बन सकती है। तो साथ में देखो थैलिक एसिड बन गया, प्रोडक्ट में क्या बन गया, थैलिक एसिड। तो इस तरह से गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन है तो भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर ये पूरी हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगी, एक प्राथमिक अमीन। इसका नाम क्या है, एथेन अमीन। IUPAC नाम इसका क्या है, एथेन अमीन। इस रिएक्शन से केवल प्राथमिक अमीन ही बना सकते हैं आप। नेक्स्ट रिएक्शन है साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अपचयन। देखो साइनाइड आइसोसाइनाइड को नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो साइनाइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3CH2CN, मतलब CN को अपन साइनाइड कहते हैं अगर एल्किल ग्रुप से अटैच हो। तो यहाँ पर अगर आप साइनाइड का अपचयन करवा दें, देखो सीधी सी बात है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप अपचयन करवा सकते हैं या आप सोडियम और एथेनॉल से भी करवा सकते हैं। और जब आप साइनाइड का अपचयन सोडियम एथेनॉल से कराते हैं तो इसको मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडियस
अभिक्रिया। तो ये गैब्रियल थैलेमाइड नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। अब हम ये तीसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अपचयन करके हम अमीन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा सकते हैं, सोडियम बाय इथेनॉल से अपचयन करवा सकते हैं, या फिर आप रेने निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में भी क्या करा सकते हैं, अपचयन करवा सकते हैं। ठीक है, अपचयन का मतलब क्या होता है कि आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का ऐड कराना है। तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड का इस तरह से फॉर्मूला होता है। मतलब सीधा आपको क्या करना है, ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ एक H और यहाँ एक H अटैच हो जाएगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H और यहाँ H अटैच हो जाएगा। तो देखो क्या बना, CH3 CH2 CH2 NH2। मतलब आपको इसके अपचयन से क्या मिल जाएगी, अमीन, CH3 CH2 CH2 और NH2। ठीक है, तो आपके पास प्रोपेन अमीन आपको मिल गई। ठीक है, इसको प्राथमिक अमीन कहते हैं। तो नाइट्राइल के अपचयन से आपको प्राथमिक अमीन मिलेगी, जबकि आइसोसाइनाइड का अगर आप अपचयन कराओगे तो आपको द्वितीयक अमीन मिलती है। कैसे, आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 NC। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसका अपचयन करवाओगे इनमें से ही किसी की प्रेजेंस में, सपोज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस हो, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 और यहाँ NH, और ये क्या बन जाएगा, CH3। तो इससे एक H लग जाएगा, इससे मैक्सिमम H जुड़ जाएंगे बस, CH3 CH2 NH और CH3। यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा सेकेंडरी अमीन का। ठीक है, इसको हम द्वितीयक अमीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप ये और एक एल्किल ग्रुप ये, दो एल्किल ग्रुप अटैच हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक अमीन। तो बस यही ध्यान रखना है कि साइनाइड से प्राथमिक अमीन बनता है, आइसोसाइनाइड से द्वितीयक अमीन का फॉर्मेशन होता है अगर आप अपचयन करवाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है अमाइड से। अमाइड से भी आप अपचयन करा के प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अमाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2। ये फॉर्मूला किसका होता है, एमाइड का। अब आप एमाइड का अगर अपचयन करवा रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, देखो आपको सिंपल क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। जैसे आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ H अटैच होगा और यहाँ H, फिर आप ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेंगे तो यहाँ H और यहाँ H, तो ये तो H2O बना देगा, ये CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अमाइड से क्या बन जाएगा, प्राथमिक अमीन। तो ये किस तरह से बनेगी, आपने अपचयन करवाया, सपोज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करवाया, तो CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 और NH2 प्लस साथ में बन जाएगा H2O। क्योंकि मैंने क्या कहा, देखो ये वाला एक बार आप CH3 C डबल बॉन्ड O जो है, इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इससे एक H अटैच होकर ये तो CH2 बन जाएगा, और यहाँ H अटैच होगा तो ये H2O बन जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है, और अमाइड से भी क्या बन जाती है, प्राथमिक अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अमाइड से आप दो तरीके से बना सकते हैं, अपचयन करवा के और हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है हाफमैन ब्रोमेमाइड, क्योंकि नेम रिएक्शन सारी ही क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ अमाइड का अपचयन भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अलावा सोडियम इथेनॉल से करवा सकते हैं। आपको याद रखना है कि सोडियम इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब क्या है, अपचायक हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं अपचयन करवाने में। ठीक है, और यहाँ जो आपको अमीन मिल रही है वो उसमें उतने ही कार्बन हैं जितने कि अमाइड में है। यहाँ अमाइड में भी 2 कार्बन थे, तो जो आपको अमीन मिली है उसमें भी 2 ही कार्बन है, समान कार्बन वाली अमीन आपको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अमाइड से ही होता है, इसका भी ब्रोमेमाइड, अमाइड आया तो देखो अमाइड आया, इससे एक तो आप अमाइड ले लेंगे CH3CONH2, एक ब्रोमेमाइड तो आप क्या ले लेंगे, ब्रोमीन प्लस साथ में 4KOH। जब ये आप लेते हैं तीनों को और जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3NH2 से अटैच हो जाता है, CH3NH2। तो आपको एक कार्बन कम वाली क्या मिल जाती है, अमीन। यहाँ देखो 2 कार्बन है, लेकिन आपको जो अमीन मिली वो क्या है, एक कार्बन कम वाली, CH3NH2 ये बन जाता है। और बाकी का जो है वो मिलके बन जाते हैं आपके यहाँ पर K2CO3 प्लस H2O और KBr, ये सब प्रोडक्ट में आपको मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा KBr, K2CO3, H2O और प्राथमिक अमीन। इसको हाफमैन ब्रोमेमाइड कहते हैं। लेकिन इसकी क्रियाविधि आपके कोर्स में है कि पूरी रिएक्शन हुई कैसे, ठीक है। तो इसको मैकेनिज्म या क्रियाविधि कहते हैं। क्रियाविधि आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या होता है, ये जो दो आपके KOH हैं, ये रिएक्ट करते हैं किससे? Br2 से। तो जब ये दो KOH Br2 से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके बन जाता है एक KBr और एक KOBr प्लस H2O। यहाँ पर जो ये KOBr बना है, इसकी रिएक्शन जब आप अमाइड से करवाते हैं, CH3CONH2, ठीक है। अमाइड से जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं KOBr की, तो इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये H2O बना लेता है, ये KBr बाहर निकल जाता है और ये जो नाइट्रोजन है, ये जो है नाइट्रीन में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? नाइट्रीन। तो यहाँ बन जाता है CH3CON, ठीक है। और यहाँ आपको H2O और KBr मिल जाते हैं। साथ में क्या मिल जाएगा? H2O प्लस KBr। अब क्या होता है, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पुनर्विन्यास हो जाता है इसमें। तो नाइट्रीन में पुनर्विन्यास होता है, यहाँ इसका क्या होगा? रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास कह सकते हैं हम इसको। तो रीअरेंजमेंट कैसे होता है? ये CH3 इधर चला जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में मिक कहा जाता है। क्या इसका नाम? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट बन जाता है। अब इस मिथाइल आइसोसाइनेट की रिएक्शन जब आप दो KOH, क्योंकि दो KOH और बच गए, दो KOH यहाँ रिएक्ट किए, दो KOH और बच गए, तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट बना है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन आप 2KOH से कराओगे, तो यहाँ देखो क्या होगा, CH3NH2 बन जाएगा प्लस ये CO जो है वो K2CO3 और H2O बना लेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा? CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस H2O। तो इस तरह से आपको प्राथमिक अमीन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपके आ जाएगा H और KO, ठीक है। उसके बाद वापस ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा KO। तो ये देखो, ये K2CO3, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे? K2CO3, और ये बन जाएगा CH3NH2। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो CH3NH2 और K2CO3 जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले मिथाइल आइसोसाइनेट बनता है, फिर आपकी क्या बनता है? K2CO3। अपचयन होकर आपको मिल जाएगी प्राथमिक एमीन CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये जो नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको नाइट्रीन कहते हैं। फिर इसका रीअरेंजमेंट होता है और मिथाइल आइसोसाइनेट बनता है। फिर आप मिथाइल आइसोसाइनेट की जब KOH से रिएक्ट कराते हैं तो प्राथमिक अमीन फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया की क्रिया विधि।